अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको तारीख के एक ऐसे अजीम बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो अपनी हिकमत, बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। ये कहानी है मुगल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिन्हें हम अकबर आजम के नाम से जानते हैं। आइए अकबर बादशाह की जिंदगी के अहम वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं। अकबर बादशाह 15 अक्टूबर 1542 को सनद के इलाके अमरकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हुमायूं था, जो मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे, और वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुजरा, क्योंकि उस वक्त हुमायूं को अपने सल्तनत से निकाल दिया गया था और वो ईरान की तरफ पनाह लेने जा रहे थे। अकबर को बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो बचपन से ही जंगी फ़नून में माहिर थे। उनकी तरबियत उनके नगरां बीरम खां ने की, जो अकबर के मुशीर और मुहाफ़िज़ बने। 1576 में सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली के तख्त पर बैठा। उनके इब्तदाई दौरे हुकूमत में बीरम खां ने अहम किरदार अदा किया। अकबर ने मुगल सल्तनत को वसीया करने का फ़ैसला किया और कई जंगें लड़कर मुख्तलिफ रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल किया। पानीपत की दूसरी जंग में अकबर ने हीमो को शिकस्त दी, जिसके बाद शमाली हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया। अकबर ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को फतह किया, बल्कि अपनी सल्तनत को मुस्तहकम भी किया। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत एक मजबूत और मुत्तहद सल्तनत के तौर पर जानी गई। अकबर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में कई इस्लाहात की। उन्होंने सल्तनत का निज़ाम कायम किया, जिसके तहत उन्होंने अपनी रियासत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया और हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया। अकबर ने टैक्स के निज़ाम को भी मुनज़्ज़म किया और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कीं। अकबर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इंसाफ पसंद थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की पॉलिसी अपनाई और दीनी अलही का निज़ाम कायम किया, जिसके तहत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की गई। अकबर ने हिंदुओं के साथ शादी की और उनके त्योहारों में भी हिस्सा लिया, जिससे उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। अकबर बादशाह का तर्ज ज़िंदगी इंतहाई शाहाना था। उन्होंने अपने दौर में कई अजीम इमारात तामीर करवाएं, जिनमें फतेहपुर सीकरी, लाल किला और लाहौर का किला शामिल हैं। अकबर ने इल्म व अदब की भी सरपरस्ती की और उनके दरबार में कई मशहूर आलम, शायर और फ़नकार मौजूद थे। अकबर बादशाह के 9 रतन, जिनमें बीरबल, तानसीन और अब्वाल फजल शामिल थे, उनके दरबार के मशहूर अफराद थे जो मुख्तलिफ शाबों में माहिर थे। अकबर बादशाह ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपने सल्तनत को मुस्तहकम रखा और आवाम की खिदमत की। 1605 में अकबर बादशाह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका मकबरा सिकंदरा आगरा में वाक़ई है, जो उनकी अज़मत की यादगार के तौर पर मौजूद है। अकबर बादशाह की हुकूमत का दौर हिंदुस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब है। उनकी इंसाफ पसंदी, दौर अंदेशी और हिकमत अमली ने मुग़ल सल्तनत को अरूज पर पहुंचाया और आज भी उन्हें एक अजीम बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। अकबर बादशाह का नाम हमेशा तारीख के औराक में ज़िंदा रहेगा। उनकी हिकमत, इंसाफ और इंसानियत पसंदी ने उन्हें एक अजीम हुक्मरान बना दिया। ये थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दास्तान, जो एक मामूली शहजादे से हिंदुस्तान के अजीम तरीन बादशाहों में से एक बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।